एक पहाड़ियों का गांव और एक साधारण परिवार। उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों में बसा था नौलीखीत नाम का छोटा सा गांव। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, सुबह की धुंध और दूर से बहती नदी की आवाज। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत थी, सोच में उतनी ही पुरानी और संकीर्ण। इस गांव में रहती थी 23 साल की संजीवनी, उसकी बूढ़ी दादी गोमती और उसके पिता दयानंद। उसकी माँ का देहांत तब हुआ था जब वो सिर्फ 15 साल की थी। माँ के जाने के बाद घर की हर जिम्मेदारी संजीवनी पर आ गई थी। खाना बनाना, दादी की दवा, खेत के कागज और खुद की पढ़ाई, उसने सब अकेले संभाला। दयानंद एक सरल किसान थे, मेहनती, स्थिर पर भावनाओं को भीतर रखने वाले। माँ के जाते ही जैसे पिता और बेटी दोनों की दुनिया हिल गई थी। लेकिन संजीवनी में एक अद्भुत बात थी, वो टूटती नहीं थी। वो चाहती थी कि एक दिन गांव में भी डॉक्टर और नर्सों की कमी ना रहे। उसी सपने को पूरा करने के लिए उसने शहर में नर्सिंग का कोर्स शुरू किया। समाज की जहरीली नजर, शहर तक रोज बस से 36 किलोमीटर जाना, ये आसान नहीं था। वो हर दिन सुबह 5 बजे उठती, खाना बनाती, दादी को दवा देती, पिता के लिए चाय तैयार करती और फिर बस पकड़ती। गांव में उसके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ औरतें आपस में फुसफुसाती, अरे लड़की अकेली जाती है, पता नहीं क्या करती होगी, दिन भर शहर, कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं, लड़कियां जब पढ़ लिख जाती हैं बिगड़ ही जाती हैं। संजीवनी के कान तक ये बातें पहुंचती थी। पहले वो अनसुना करती रही, लेकिन धीरे धीरे वे संवाद उसके सीने पर बोझ की तरह जमा होने लगे। एक दिन की चुभन, कॉलेज से लौटते समय सड़क के मोड़ पर 3 लड़कों ने उसे घेर लिया। अरे ओ शहर वाली, कैसी हो, हमें भी बता दो ना, शहर में क्या क्या सीखती हो, कितना कमाती हो, किसके साथ घूमती हो। उन्हें पता था कि ये लड़की अकेली है और वो चुप रहेगी। उनकी हंसी में जहर था। संजीवनी ने सिर झुकाया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस पल उसे लगा, क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है। उस रात वो छत पर बैठी थी, टकटकी लगाकर अंधेरे की तरफ देख रही थी। दयानंद धीरे से आए और पास बैठ गए। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर पिता ने पूछा, बेटी सब ठीक है? संजीवनी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, बाबा लोग मेरे बारे में बहुत गलत बातें कहते हैं कि मैं शहर जाकर गलत काम करती हूँ। मैंने तो बस पढ़ाई का सपना देखा था। पर क्या गांव में लड़की होना गुनाह है? दयानंद ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी दुनिया की नजरें साफ नहीं होती, पर तू अपने दिल को गंदा मत होने देना। लोगों की बातें रुकेंगी नहीं, पर तेरी मेहनत उन्हें एक दिन चुप करा देगी। उस रात पहली बार संजीवनी को लगा, शायद दुनिया में कोई है जो उसे समझ सकता है। गांव में अफवाहें बढ़ती ही जा रही थीं। कोई कहता कि वो नौकरी के नाम पर कुछ और करती है, कोई कहता कि शहर में उसके किसी लड़के से संबंध है, कोई कहता उसका पहनावा बदला है। औरतें उसे देखकर मुंह फेर लेती थीं। मर्द बातें छुपा कर नहीं बल्कि जोर से करते ताकि उसे सुनाई दे। गांव की सबसे जहरीली जुबान थी शांता काकी, जो रोज घर घर घूमकर ताने फैलाती थी। एक दिन उसने अपने आंगन में खड़ी संजीवनी से कह दिया, बहुत उड़ रही हो आजकल, शहर का हवा लग गया है। उस एक वाक्य ने जैसे उसके अंदर की सारी हिम्मत छीन ली थी। कॉलेज में वो एक होनहार छात्रा थी। उसका प्रोजेक्ट स्टेट लेवल पर चुना गया था। गांव में मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। उसकी शिक्षिका मिस आरती उसे बेहद सराहती थी। वो बोली, संजीवनी तुम गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बनोगी। लेकिन गांव लौटने पर वही प्रेरणा इल्जाम बन जाती। उसने कई बार सोचा कि कोर्स छोड़ दे, लेकिन हर बार माँ की तस्वीर और पिता के शब्द उसे रोक लेगा। एक शाम वो बाजार से लौट रही थी। 4 लड़के सड़क किनारे खड़े बातें कर रहे थे। जैसे ही वो पास पहुंची, उन्होंने कहा, लो आ गई हमारी नर्स मैडम। एक बोला, इसे गांव की इज्जत क्यों बिगड़ने दे रहे हो? दूसरा, क्यों ना सबक सिखाएं इसे। तीसरा, क्या पता शहर में क्या क्या करती होगी। चौथा हंसते हुए, अरे छोड़ो, गांव में कौन भरोसा करता है इस पर। उनकी आवाजें उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गईं। वो भागती हुई घर गई, कमरे में बंद हुई और जोर से रोने लगी। वो सोचने लगी, क्या मेरा सपना सच में गलत है? लोगों की सोच से बड़ी कोई जेल नहीं। उस रात वो 3 घंटे तक चुपचाप बैठी रही। अंधेरा घना हो रहा था और उसके विचार भी। धैर्य टूटता है। उस रात खाना खाते समय उसने पिता से कहा, बाबा मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, लोगों की बातें सहन नहीं होती। दयानंद ने चुपचाप खाना छोड़ दिया। उनकी आंखों में पानी भर आया। बेटी दुनिया की वजह से अगर तू हार गई तो बेटे ये दुनिया जीत जाएगी। तू पढ़ेगी, अगर रास्ता मुश्किल है तो मैं तेरे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर सबकी सोच बदलेंगे। लेकिन संजीवनी के मन में डर गहरा था। उसका आत्मसम्मान कई बार चोट खा चुका था। 2 हफ्ते बाद पंचायत बुली। मुद्दा संजीवनी थी। गाँव के कुछ लोग शिकायतें लेकर पहुंचे। ऐसी लड़कियां गाँव का माहौल खराब करती हैं, शहर जाकर नौकरी का बहाना, लड़कों को बहकाती है, गाँव की बाकी लड़कियां भी बिगड़ जाएंगी। दयानंद शांत बैठे थे पर अंदर से टूट चुके थे। सरपंच जी ने पूछा, कुछ कहना है तुम्हें बेटा? संजीवनी ने उठकर कहा, मैं बस डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन भीड़ को सच नहीं तमाशा चाहिए था। एक आदमी चिल्लाया, अब हमें और सुनना नहीं है, इसे गाँव की इज्जत खराब नहीं करने देंगे। उस दिन संजीवनी ने पहली बार महसूस किया कि लोगों के दिमाग छोटे हों तो लड़की चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वो हमेशा गलत ही लगेगी। उस रात घर लौटकर उसने खुद को कमरे
में बंद कर लिया। वो रो रही थी। दादी और पिता दरवाजे पर खड़े थे। दादी बोली, बेटी, लोग क्या कहते हैं उसे मत सुन। लोग तो भगवान के बारे में भी बुरा बोलते हैं। संजीवनी ने धीरे से कहा, दादी, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं। मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। उसका दिल इतनी बार टूट चुका था कि अब जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी शांत थी, पर उसके भीतर तूफान था। उस रात की सन्नाटा। लगभग 1 बजे पूरा गांव सो चुका था। दयानंद जाग रहे थे। उन्हें महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर कुछ भारी सा शांत पड़ा हो। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। संजीवनी! कोई जवाब नहीं। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली नहीं था, लेकिन जिंदगी खाली हो चुकी थी। संजीवनी ने खुद को फांसी पर लटका लिया था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर नमी थी। वो आखिरी पल में भी रोई होगी। दयानंद एक झटके में घुटनों के बल गिर पड़े। उनका रोना पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। गोमती दादी चीख रही थी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। उस रात पहाड़ों पर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बेटी के पिता की चीख। गांव का पाखंड। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। सबके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि उत्सुकता थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? शांता काकी बोली, लड़की गलती करती है तो यही होता है। एक आदमी बोला, गांव की बदनामी तो होनी ही थी। दूसरा, अच्छा हुआ गांव बच गया। दयानंद ने फटे हुए गले से कहा, तुम सब ने मेरी बेटी को मारा है। मेरी बेटी गलत नहीं थी, तुम सबकी सोच गलत थी। गांव वालों के पास कोई जवाब नहीं था, पर उनकी चुप्पी भी अपराध थी।